दोस्तों बड़ा ही अजीब लगता है कि जब इंसान अपने ही पति को मार कर फिर उसके शव के साथ सो जाए और अपने बच्चों को यह कह दे कि उनके पापा को जगाना नहीं। वो अगर जाग गए तो वे आप लोगों को फिर दोबारा से पीटेंगे। तो बच्चे डर के मारे चुपचाप सोए रहते हैं और वह पत्नी अपने पति को मारकर उसके पास ही सो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम का आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बन रही है हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों यह बड़ी ही चौंका देने वाली जो घटना है वह सामने आई है यूपी के रायबरेली से, जहाँ पर एक औरत होती है और उनके 3 बच्चे होते हैं। वह औरत जिसका नाम अन्नू बताया जा रहा है वह ब्यूटी पार्लर चलाती हैं अपने ही गांव में। अपने गांव में ब्यूटी पार्लर चलाने पर वह जो युवती है वह अपने पति जिनका नाम अतुल बताया जा रहा है, अतुल से खासी परेशान थी। वह आरोप लगाती हैं कि उनका जो पति अतुल है वह बहुत ज़्यादा शराब पीने का आदी है। लगातार शराब पीने के कारण वह उसके साथ मारपीट भी करता है, गाली गलौज करता है और बच्चों के सामने ही उसको बहुत ज़ोरों से और डंडों से पीटता है। और लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी ही घटना घटित होती है कि वह एक रात बहुत ज़्यादा शराब पीकर देर रात अपने घर पहुँचता है और अपनी पत्नी से कोई बातें करता है और अपनी पत्नी से पैसे जब वो मांगता है और शराब पीने के लिए तो उसकी पत्नी अन्नू से मना कर देती है। यहाँ पर अतुल जो है वह गाली गलौज करता है और हाथ भी उठाता है, यानी कि वह अन्नू के साथ मारपीट भी करता है। लेकिन यहाँ पे अन्नू कुछ और ही सोचे हुए होती है अपने दिमाग में और वह वहीं पर पलंग के पड़े हुए पाए से उसके सर पर दे मारती है। उस पाए को जैसे ही उसके सर में लगता है अतुल वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। दोस्तों यहाँ पर अन्नू उसको उठाकर बेड पर लिटाती है और बेड पर लिटाने के बाद उसका गला घोट देती है। गला घोटने पर अतुल की मृत्यु हो जाती है। अतुल की मृत्यु होने पर चादर उड़ाकर उसको इस प्रकार से लेटा दिया जाता है कि वह सो रहा है और अपने बच्चों को अन्नू यह कह देती है कि उनका पापा सो रहा है। लेकिन सुबह जो अन्नू है वह उस शव के साथ ही सो जाती है और अपने बच्चों को दूसरे कमरे में सुला देती है। लेकिन सुबह होते ही अन्नू नहा धोकर तैयार होकर और अपनी स्कूटी लेके ब्यूटी पार्लर फिर निकल जाती है और ब्यूटी पार्लर में अपना काम शुरू कर देती है और बच्चों को हिदायत देकर जाती है कि उसके पापा को ना जगाएं, उनका पापा अभी सो रहे हैं, यदि वो जागे तो आप लोगों को पीटेंगे। बच्चे अपने बाप को नहीं जगाते और स्कूल चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब अन्नू वापस लौटती है ब्यूटी पार्लर से, यानी कि रात हो जाती है, तो बच्चों को पूछते कि उनके पापा जागे नहीं, तो बच्चे मासूमियत से मना करते हैं कि उनके पापा नहीं जागे हैं। वह बच्चों को खाना खिलाकर आराम से दूसरे कमरे में सुला देती है और फिर उसी शव के पास, जो कि अतुल का शव है, उसके पास जाकर लेट जाती है। दोस्तों जब बच्चे सो जाते तो रात का फ़ायदा उठाते हुए अन्नू अतुल के शव को बेड से उठाकर घर से बाहर गेट के पास फेंक देती है, यानी कि उस अतुल के शव को अपने गेट के पास गिरा देती है और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस आदमी की मृत्यु गिरने से ही हुई है, क्योंकि उसके सर से थोड़ा खून भी बह रहा होता है। और फिर जब अन्नू कुछ समय बाद बहुत तेज से हल्ला मचाती है, रोती है, चिल्लाती है, तो सारे पड़ोसी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। सारे पड़ोसियों के इकट्ठे होने पर अन्नू बताती है कि उनके पति रात को शराब पीकर आए थे, वह बहुत तेज गालियाँ दे रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो वह जैसे ही बाहर आते हैं तो उसको उसके पति गिरे हुए पाए, लेकिन उसके पति के सर में चोट लगने के कारण उसके पति जीवित नहीं थे, इसी वजह से उसने यह सब किया, यानी कि वह रोई और चिल्लाई। दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस भी पहुँचती है, पुलिस को कोई व्यक्ति सूचना देता है और पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, तो पुलिस वहाँ जाने के बाद अन्नू के बयान लेती है। अन्नू के बयान में थोड़ी फेरबदली पाई जाती है, यानी कि कुछ फेरबदल जरूर होता है। जब अन्नू के पूरे बयानों को ढंग से नोट किया जाता है तो पता चलता है कि अन्नू के बयान बदल रहे हैं, यानी कि वह कुछ हेरा फेरी दिखा रही है। दोस्तों इसी बात को संज्ञान में लेते हुए पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो अन्नू रोज रोज के शराब पीकर आने वाले झगड़े से परेशान थी, इसलिए वह अतुल को यार उनके झगड़ों को मिटा देना चाहती थी। इसी बात को लेकर उसने ही अतुल की हत्या की है। अतुल की हत्या करने के बाद उसने उसके शव को कमरे में लिटाए रखा और वह उसके साथ सो गई। लेकिन अगली ही रात उसने उसको एक
अचानक से हुई एक्सीडेंट यानी कि अचानक से हुई दुर्घटना के रूप में दर्शाने के लिए गेट पर फेंक दिया और वहीं पर उसने शोर मचा दिया कि उनके पति अतुल की मौत हो गई है। दोस्तों बड़ा ही सनसनीखेज और दर्दनाक ये माहौल है कि पत्नी खुद ही अपने पति की बुरी आदतों से परेशान होकर खुद ही छुटकारा पाना चाहती है और छुटकारा पा भी लेती है, और किस प्रकार वह उस अतुल की हत्या भी कर देती है और बच्चों को झूठ बोलकर सुला देती है। यहाँ बच्चों का बड़ा बुरा हाल है। भाई बाप तो बाप होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन बच्चे बड़े परेशान हैं और रो रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी दया नहीं करती हैं अनु बिल्कुल भी दया नहीं करती हैं अपने पति पर और पति की हत्या कर देती हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को संभाल कर रखें। जय हिंद, जय भारत।